आज ईकारांत पुल्लिंग शब्द का रूप निर्माण सीखेंगे। ईकारांत वे शब्द हैं जिनके अंत में ह्रस्व ई की मात्रा हो। यहां आप देख रहे हैं मेरे पास शब्द है मुनि। मुनि शब्द के अंत में ह्रस्व ई होने के कारण यह ईकारांत शब्द है। अब इसका आप प्रयोग देखें, शब्द रूप देखें। प्रथमा विभक्ति एक वचन मुनिः, द्विवचन मुनि, बहुवचन मुनयः। द्वितीय विभक्ति एक वचन मुनीम, द्विवचन मुनि, बहुवचन मुनीन। तृतीया विभक्ति एक वचन मुनिना, द्विवचन मुनिभ्याम, बहुवचन मुनिभिः। चतुर्थी विभक्ति एक वचन मुनये, द्विवचन मुनिभ्याम, बहुवचन मुनिभ्यः। पंचमी विभक्ति एक वचन मुनेः, द्विवचन मुनिभ्याम, बहुवचन मुनिभ्यः। षष्ठी विभक्ति एक वचन मुनेः, द्विवचन मुन्योः, बहुवचन मुनीनाम। सप्तमी विभक्ति एक वचन मुनौ, द्विवचन मुन्योः, बहुवचन मुनीषु। संबोधन एक वचन हे मुने, द्विवचन हे मुनि, बहुवचन हे मुनयः। आप यदि ध्यान दें तो इस चार्ट में भी हमने दो भिन्न भिन्न अक्षरों का प्रयोग किया है। एक काला अक्षर है और दूसरा लाल अक्षर में लिखा हुआ है। मूल शब्द मुनि को काले अक्षर में लिखा गया है और शेष अक्षर लाल अक्षर में है। किसी भी ईकारांत पुल्लिंग शब्द का शब्द रूप निर्माण करना हो तो काले अक्षर की जगह पर अन्य मूल शब्द का प्रयोग करना है और लाल अक्षर वाले शब्द को ज्यों का त्यों प्रयोग करना है। इसी तरह यदि मैं दूसरा शब्द लेता हूं कवि, कवि शब्द का रूप निर्माण करना हो तो मुनि शब्द के स्थान पर कवि शब्द का प्रयोग करते हुए रूप निर्माण कर सकते हैं। ध्यान रहे, एक बात आपको यहां पर विशेष रूप से ध्यान में रखना है कि ईकारांत शब्द रूप का निर्माण करते समय जिस भी विभक्ति तथा वचन में जो परिवर्तन होगा वही परिवर्तन अन्य ईकारांत शब्द में भी करते हैं। अब देखिए यहां पर कवि शब्द का रूप यदि मैं करूं तो मुनि की जगह पर बन जाता है कवि ही। द्वितीय विभक्ति में मुनि की जगह बनेगा कवि, बहुवचन कवयः। द्वितीय विभक्ति एक वचन कवीम, द्विवचन कवि। यहां पर आप देख रहे होंगे दीर्घ ई की मात्रा हो गई है। बहुवचन कवीन, तृतीय विभक्ति एक वचन कविना, द्विवचन कविभ्याम, बहुवचन कविभिः। चतुर्थी विभक्ति एक वचन कवये, कवि की जगह कवये ई की मात्रा का लोप हो गया। द्विवचन कविभ्याम, बहुवचन कविभ्यः। पंचमी विभक्ति एक वचन कवेः, द्विवचन कविभ्याम, बहुवचन कविभ्यः। षष्ठी विभक्ति एक वचन कवेः, द्विवचन कव्योः, बहुवचन कवीनाम। सप्तमी विभक्ति एक वचन कवौ, द्विवचन कव्योः, बहुवचन कवीषु। संबोधन हे कवे, द्विवचन हे कवि, बहुवचन हे कवयः। इसी तरह से यदि हम ध्यान दें तो यहां पर दूसरे जो ईकारांत पुल्लिंग शब्द हैं जैसे ऋषि, रवि, हरि, अरि, ध्वनि, विधि,
निधि, अतिथि, सारथी, ये भिन्न भिन्न इकारांत पुल्लिंग शब्द हैं। आप इन पुल्लिंग शब्दों का, इकारांत पुल्लिंग शब्दों का आप ठीक इसी तरह से प्रयोग करते हुए शब्द रूप निर्माण कर सकते हैं। बस आपको इतना करना है कि जो काले अक्षर वाले जो शब्द हैं उन शब्दों की जगह पर आपको ये जो शब्द हैं समानार्थक शब्द, इन शब्दों का प्रयोग करना है, या इसके अतिरिक्त जो भी इकारांत, ह्रस्व इकारांत पुल्लिंग शब्द है उन पुल्लिंग शब्दों का प्रयोग करके आप शब्द रूप निर्माण बहुत ही सरल तरीके से कर सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है इकारांत पुल्लिंग में कि जिस शब्द में यदि ई की मात्रा का लोप हो गया है, आपको वहां पर ई की मात्रा का लोप करना है। जो बदलाव आया है उस बदलाव को आपको ध्यान रखना है दूसरे शब्दों में भी। और जो लाल अक्षर वाले शब्द हैं वह शब्द ज्यों का त्यों रहेंगे, उसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं आएगा। बदलाव यदि कहीं कहीं पर आया है और आएगा तो वह काले अक्षर यानी जो मूल शब्द है उस मूल शब्द में ही बदलाव आएगा। इस तरह से प्रयोग करते हुए आप दूसरे शब्द रूपों का निर्माण कर सकते हैं।